सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी थी। सात संगत जी, कुछ ही दूर पर एक कुआं, जहां पर एक किसान अपने बैलों को चलाकर खेतों में पानी चला रहा था। सात संगत जी, मुसाफिर कुएं के पास आया और घोड़े को पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता, सात संगत जी, बैलों की ठक ठक की आवाज से डर कर पीछे हट जाता। फिर आगे बढ़कर पाने की कोशिश करता और फिर आवाज की ठक ठक से डर कर पीछे हट जाता। सात संगत जी, मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा। फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक ले ताकि आवाज बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। सात संगत जी, किसान ने कहा कि जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो इसी ठक ठक की आवाज में ही पीना पड़ेगा। सात संगत जी, ठीक ऐसे ही यदि हम सोचते हैं कि जीवन की ठक ठक अर्थात जो हलचल है बंद हो तभी हम भजन संध्या वंदना आदि करेंगे, तो यह हमारी बड़ी भूल है। सात संगत जी, हमें भी जीवन की इस ठक ठक में समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे। सात संगत जी, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा ही प्यासा रहना होगा। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु सिमरन में भी लगा रहना होगा। सात संगत जी, जीवन में ठक ठक तो चलती ही रहेगी। सात संगत जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करते हैं सात संगत जी का आप सभी महापुरुष सदगुरु माता जी के आशीर्वाद और निरंकार प्रभु के आशीर्वाद से जहाँ भी होगे सेवा में इसमें और सत्संग करते हुए खुश होगे, स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे। सात संगत जी, आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिए। सात संगत जी, एक छोटा सा लड़का जो कि लगभग 12 वर्ष का रहा होगा, एक दवाई की दुकान में आया और उसके मालिक से एक फ़ोन मिलाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर उसने एक बड़ा सा बक्सा खिसका कर उस पर चढ़ गया सात संगत जी, जिससे कि वह ऊपर रखे हुए फ़ोन तक आसानी से पहुंच सके। दुकान का मालिक चुपचाप उस लड़के की बातचीत सुनने लगा। बालक ने एक महिला को फ़ोन मिलाया। सात संगत जी बोला, क्या आप मुझे अपना बगीचा और लॉन काटने का काम दे सकती है? इस पर वह महिला फ़ोन के दूसरी ओर से बोली, मेरे लॉन की कटाई का काम पहले से कोई कर रहा है। बालक ने फिर कहा, किंतु मैं आपके लॉन की कटाई का काम उससे आधे दामों पर करने के लिए तैयार हूँ। सात संगत जी, महिला बोली, जो लड़का मेरे लॉन की कटाई कर रहा है मैं उसके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इस पर वह बालक और अधिक निश्चय पूर्वक बोला कि मैं आपके लॉन में चारों ओर का रास्ता भी साफ कर दूंगा और आपके घर के बाहर की शीशे की सफाई भी कर दूंगा। सात संगत जी, महिला बोली, नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद। यह सुनकर वह बालक मुस्कुराया और उसने फ़ोन रख दिया। सात संगत जी, दुकान का मालिक जो कि उस लड़के की बातचीत को सुन रहा था उसकी ओर आया और बोला, बेटा, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तुम्हें नौकरी पर रखकर वास्तव में खुशी होगी। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? इस पर वह बालक बोला, धन्यवाद, पर मैं कोई नौकरी नहीं करना चाहता। सात संगत जी, दुकान का मालिक बोला, लेकिन बेटा, तुम तो अभी फ़ोन पर नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। पर इस पर बालक बोला, नहीं मोहते, मैं तो केवल अपनी कार्य कुशलता का परीक्षण कर रहा था। दरअसल जिस महिला को मैंने फ़ोन किया था मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। वह आगे बोला, और उससे बात करने के बाद यह जानकर मुझे अधिक आत्मसंतोष मिल रहा है कि वह महिला मेरे कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्या हम लोग इस छोटे से बालक से आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं सात संगत जी, ताकि हम भी अपने जीवन में सुधार ला सके? सात संगत जी, महाभारत के कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या मेरा अपराध था? मैंने मेरी माँ की कोख से एक अबेद बच्चे के रूप में जन्म लिया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते हैं। सात संगत जी, क्या यह मेरा कसूर है? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, किंतु यह श्राप भी दिया कि मैं अपनी विधा भूल जाऊंगा, क्योंकि
वह मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवंश एक गौ मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और मुझे गौ वध का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर ने मुझे अपमानित किया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। साथ संगत जी, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच और अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ भी मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपना वफादारी रखता हूँ? साथ संगत जी, श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि कर्ण मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरा पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, तीर कमानों के साय में गुजरा। मैंने गायों को चराया, उनके गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था। साथ संगत जी, कोई महल नहीं था। मेरे मामा ने मुझे सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए, अपने गुरु व समाज के लिए प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा नहीं थी। 16 वर्ष की आयु में मुझे ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद के जीवन साथी से विवाह का अवसर मिलता है और मुझे वह भी नहीं मिला जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कारणों से यह उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया। साथ संगत जी, मुझे जरा संध के प्रकोप के कारण मेरा सारा कुटुंब यमुना से लेकर जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विषय का श्रेय तुम्हें ही मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला जो कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज द्वारा स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात हम पर अन्याय, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हम पर अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना इस प्रकार करते हैं। जीवन में यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसे हम कुछ गलत करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इन एक परिस्थितियों के लिए हम किसी दूसरी परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। न्याय की परिभाषा हम स्वयं तय करते हैं। साथ जी, यदि आप नकल करते पकड़े जाए तो अन्याय नहीं है। यदि ड्यूटी पर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाए तो वह अन्याय नहीं है। यह आपकी गलतियों का फल है। हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। जीवन के संघर्षपूर्ण दौर ही हमारी किस्मत तय करते हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन उसे गलत या सही रूप में इस्तेमाल करने का जिम्मेदारी हमारी है। साथ संगत, ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, उनसे सोना खोदना या किसी का कब्र या निर्णय हमारा है। ईश्वर ने हमें पैर दिए हैं, लेकिन उन्हें किस रास्ते पर चलाना यह निर्णय हमारा है। संघर्ष तो दोनों ओर है, लेकिन आप किसकी तरह सामना करते हैं। यह कर्ण की तरह एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गया तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर टोपियों के डब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा,
टॉफियाँ ले लो, पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। उसके बावजूद साधुसंगत जी उस दुकानदार ने और उसकी माँ ने भी उसे बहुत कहा, पर वह नहीं माना। साधुसंगत जी हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकालकर उसको दे दी, तो उसने ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा कि जब अंकल तुम्हारे सामने डब्बा खोलकर टॉफी दे रहे थे तब तुमने क्यों नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने साधुसंगत जी बहुत ही खूबसूरत जवाब दे कि माँ मेरे हाथ छोटे छोटे हैं ना, अगर मैं टिफ़िन की अंकल के हाथ तो बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा टॉफियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह हमें भी यही सीख मिलती है कि जब भगवान हमें देते हैं तो हमें अपनी मर्जी से देते हैं, और वह हमारे सोच से परे होता है, जब कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। साधुसंगत जी, क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। तो साधुसंगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की ऐसा कि आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर साथ पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साधुसंगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साधुसंगत जी, एक दिन एक चरवाहे को एक चमत्कार पत्थर मिला। उसने अपनी भेड़ के गले में उसे लटका दिया। साधुसंगत जी, राह चलते एक मुसाफिर ने देखा और चरवाहे से कहा कि यह पत्थर मुझे दे दो। चरवाहे ने कहा कि जी ले गए तब मिलेगा। मुसाफिर ने कहा कि 300 ले लो और मुझे दे दो। नहीं बनी, चरवाहा राजी नहीं हुआ। फिर मुसाफिर चला गया। कुछ देर बाद मुसाफिर वापस आया और कहा कि वो पत्थर मुझे दे दो, 5 लाख रुपए। मुसाफिर दिया। मुसाफिर ने कहा तुम तो मूर्ख निकले, जानते हो वो कि बहुत कीमती हीरा था, बहुत सारे रुपए मिलते उसके। चरवाहे ने कहा कि मैं अगर मूर्ख हूँ, तुम तो मुझसे भी बड़े मूर्ख हो। मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरा है, पर तुम तो जानते थे, तुम तो सही कीमत लगाकर ले सकते थे। साधुसंगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें सोचना है कि ज्ञान की दात सतगुरु ने हमें बख्शी है, जो यह अंगसंग निरंकार दातार का एहसास कराया, दर्शन कराया, जो हर एक श्वास में हमें यह दे रहा है, उसकी कीमत हम क्या लगा रहे हैं? क्योंकि अब तो यह हम भी नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं। साधुसंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।